जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। बिहार में आज 121 सीटों पर वोट डाले गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 बजे तक राज्य में 60% वोटिंग हुई। बिहार में आज 121 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आज की वोटिंग में 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिस पर राजनीतिक सर्कल में खूब चर्चा हुई। पहली बात, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट देने के लिए बाहर निकली। दूसरी चर्चा इस बात पर थी कि गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर। तीसरी चर्चा बिहार के एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट की रही, जहां नेताओं की जुबान काफी तीखी थी और राजनीतिक माहौल काफी गर्म। हमारी चुनावी कुंजी में ये तीनों खबरें होंगी। शुरुआत एक्शन वाली खबर से करते हैं, जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय से जुड़ी है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आज 2 राउंड में हंगामा हुआ। ज्यादा चर्चा आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच हुई बहस की रही। दरअसल आज लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वोटिंग की निगरानी के लिए निकले थे। तभी दोनों नेताओं की गाड़ी आमने सामने आ गई और दोनों बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तू तड़ाक पर उतर आए। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि अजय सिंह ने शराब पी रखी है और गुंडाई कर रहे हैं। अजय सिंह ने भी विजय सिन्हा को गुंडा बताया। दोनों काफी देर तक बहस करते रहे। एक बार सुनिए कि नेताओं के बीच हुई सार्वजनिक बहस का अनकट वीडियो कैसा है, फिर आपको हंगामे का राउंड 2 भी दिखाऊं। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आपको क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। तुम रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू जमानत जब्त हो गया। दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे ये राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग कहा चाहिए इलाका में आगे ना तो ऐसा उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। दरअसल इस हंगामे से पहले लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास भी हंगामा हुआ। विजय सिन्हा खोरियारी गांव जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और नारेबाजी की। आरोप है कि उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया। ऐसा दावा है कि लोग सड़क नहीं बनने से नाराज थे, इसलिए वो विजय सिन्हा को गांव में नहीं घुसने देना चाहते थे। जबकि विजय सिन्हा का दावा है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चर करना चाहते थे और इसलिए उन्हें गांव जाने से रोका गया। हालांकि हंगामे के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया, लेकिन आरोपों की सप्लाई शांत नहीं हुई और दोनों तरफ से खूब आरोप लगाए गए। एनडीए की तरफ से खुद विजय सिन्हा थे तो आरजेडी की कमान अजय सिंह के पास थी। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का, और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। कहीं ये देखने हुआ नाटक पर कई दिन से करवाना चाह रहे थे। हम आ रहे हैं, गाड़ी लगा दिया, सामने में रोक दिए। वो आरजेडी का एमएलसी है, दारू पिए हुए है, मुंह बकबक महक रहा है, अनाप शनाप बक रहा है। नदियामा में गया था बूथ कब्जा करने, पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो भाग रहा था। इस सब के बीच आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम औरतों के बुर्का पहनकर वोट देने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फर्जी वोटिंग की शिकायत आई तो इसकी जांच के बाद ही वोट करने दिया जाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। वैसे आज कई वीआईपी सीटों पर वोटिंग हुई। पहले फेज में 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की साख दांव पर है। 10 हॉट सीट हैं जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और तेज प्रताप यादव की महुआ सीट की भी खूब चर्चा है। आज टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने इन दोनों सीटों के बारे में लालू यादव और राबड़ी देवी से बातचीत की। हमारे रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि क्या वो पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव को भी जीत का आशीर्वाद देंगे। सुनिए इस पर उनका क्या जवाब था। शुभकामना है दोनों बेटों को, दोनों बेटा का, दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर मेरे में उतारिएगा, हम आपके यहाँ 2 उतारेंगे। कोई खिलाफ नहीं। आज आपकी शुभकामना किसके साथ है? दोनों के साथ है। दोनों के साथ। दोनों के साथ है। माँ है, दोनों का माँ है, दोनों का माँ है, दोनों के साथ है शुभकामना। लालू जी बेटों को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना। बिहार में एक तरफ मतदान हो रहा था, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार चल रहा था। देश के बड़े नेता आज बिहार में थे। पहले चरण के प्रचार के खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार तेज हो चुका है। आज बिहार में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने प्रचार किया। पीएम मोदी की रैली बिहार के अररिया और भागलपुर में थी, जबकि राहुल गांधी ने भी पूर्णिया और अररिया में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी के भाषण का फोकस पॉइंट लालू यादव के शासनकाल पर आधारित था। वो जंगल राज, भ्रष्टाचार और अपराध की बात कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर चुनाव आयोग और बीजेपी को खूब घेरने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश में जंगल राज लागू कर दिया है। एक बार दोनों नेताओं का भाषण वाला एनकाउंटर देखिए, फिर आपको बताएंगे कि प्रचार के रण में और कितने योद्धा थे। बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज। ये है सच्चा जंगल राज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में चलाते हैं। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया।